गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीसी पोकी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डैट इज़ क्लाउड सर्विस मॉडल। तो क्लाउड सर्विस मॉडल बेसिकली एक मॉडल है जो हमें क्लाउड की सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है। तो बेसिकली हमें जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें 3 तरह की सर्विसेज मिलती हैं: सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो जो पहली सर्विस है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, उसको बेसिकली जो एंड यूज़र हैं, जैसे हम लोग कस्टमर हैं, लेमैन यूज़र हैं, है ना, हम ये सर्विस उन लोगों के लिए है। जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, ये सर्विस बेसिकली कौन लोग यूज़ करते हैं? जो एप्लीकेशन डेवलपर हैं। जो थर्ड टाइप की सर्विस है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, उसको बेसिकली जो नेटवर्क आर्किटेक्ट हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरह की सर्विसेज हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें प्रोवाइड करवाता है। तो हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारी आ गई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो क्लाउड की एक सर्विस है, जिसका मतलब कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है, जिसको आप इजीली, अगर आपके पास नेटवर्क फैसिलिटी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए इसका नाम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस रखा गया है कि क्लाउड आपको बहुत सारी सॉफ्टवेयर जो हैं वो प्रोवाइड करवा रहा है, बहुत सारी एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। तो इसका एक और क्या बेनिफिट है कि आपको अपने सिस्टम पे या अपने लैपटॉप पे उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्लाउड से उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, और ना ही आपको उस एप्लीकेशन को या उस सॉफ्टवेयर को मैनेज और मेंटेन करने की ज़रूरत है। वो ड्यूटी किसकी बनती है? वो ड्यूटी बनेगी जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसी की ड्यूटी है कि वो उस एप्लीकेशन को या उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करे, मैनेज करे या मेंटेन करे। तो ये कुछ उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं उस सैस के, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के। तो फर्स्ट क्या है? सैस मेक्स अ सॉफ्टवेयर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि जो पहली सर्विस है वो आपको जो भी इंटरनेट पे है सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवाती है। सेकंड क्या है? द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर मेंटेन्ड बाय द वेंडर। तो जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रहेंगी उसको मेंटेन करने की ड्यूटी आप कस्टमर्स की नहीं बनती। वो जो भी आपका कोई वेंडर होगा, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर होगा या सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसी ने उसको मेंटेन करना है। थर्ड, द लाइसेंस टू द सॉफ्टवेयर मे बी सब्सक्रिप्शन बेस्ड और यूज़ बेस्ड। ठीक है, तो आपको जो भी लाइसेंस मिलेगा इस एप्लीकेशन को यूज़ करने का या इस सर्विस को यूज़ करने का, तो वो सब्सक्रिप्शन बेस होगा, जहाँ आपका जितना भी यूज़ होगा, है ना, उसके बेस पे होगा। तो नेक्स्ट है हमारा SaaS एप्लीकेशन आर कॉस्ट इफेक्टिव सिंस दे डू नॉट रिक्वायर एनी मेंटेनेंस एट द एंड ऑफ यूज़र साइड। तो आपको किसी भी तरह की मेंटेनेंस कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को मेंटेन करने की ड्यूटी आपके वेंडर की रहेगी, आपकी सर्विस प्रोवाइडर की रहेगी। तो नेक्स्ट है दे आर अवेलेबल ऑन डिमांड। तो जैसे आपको जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो आपको करवा दिया जाएगा। तो ये ऑलवेज अवेलेबल है ऑन डिमांड। दे कैन बी स्केल्ड अप और डाउन ऑन डिमांड। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो जैसे आपको कितने सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है इसको। नेक्स्ट है हमारा दे आर ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड एंड अपडेटेड। तो आपको अपना जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसको अपग्रेड करने की या अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी ड्यूटी रहेगी कि वो टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड करता रहे, उसको अपडेट करता रहे। तो नेक्स्ट हमारी जो करैक्टरिस्टिक्स है डेट इज़ ऑल यूज़र रन द सेम वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये नहीं है कि अगर 10 बंदे किसी एप्लीकेशन को यूज़ करें या किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करें तो हर एक को अलग अलग वर्जन मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप सभी सेम ही वर्जन यूज़ करोगे सॉफ्टवेयर का। तो नेक्स्ट हमारी जो सर्विस है डैट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑफर द रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर द एप्लीकेशंस। जैसे आपको अगर कोई एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि कोई बिजनेस यूज़र है ना, तो उसने अपनी कोई एप्लीकेशन बना के रखी है, तो डेवलपर ने क्या करा, उसको एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे दिया, जो वो सारा उन चीज़ों को अपनी ऐप के थ्रू इसको यूज़ कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो या कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए उस ऐप को रन करने के लिए, तो ये सर्विस भी क्लाउड आपको प्रोवाइड करवाती है। तो इट इज़ आल्सो ऑफर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल रिक्वायर्ड टू डेवलप एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कोई टूल चाहिए, है ना, तो वो भी ये सर्विस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जहाँ क्लाउड आपको प्रोवाइड करवा रहा है।
PaaS has a feature of point and click tool that enable non developer to create web applications। तो यहाँ पे आपको जैसे कि देख सकते हो कि आपको पॉइंट एंड क्लिक की ऑप्शन जहाँ टूल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि आपको कोडिंग में नहीं जाना। अगर आपने कोई अपनी एप्लीकेशन डेवलप करनी है, कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है, अगर आपको कोडिंग बड़ी डिटेल में नहीं आती तो भी चलेगा। आप जस्ट पॉइंट एंड क्लिक की हेल्प से, इस टूल की हेल्प से आप अपनी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ आपको रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो सर्विस भी आपको क्लाउड के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। उस सर्विस को हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कह देते हैं। तो नेक्स्ट इसके रहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पास ऑफर ब्राउज़र बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इट अलो द डेवलपर टू क्रिएट डेटाबेस एंड एडिट द एप्लीकेशन कोड इधर वाया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और पॉइंट एंड क्लिक टूल्स। तो आप ये एप्लीकेशन जो है, जहाँ ये जो आपकी सर्विस है, ये ब्राउज़र बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आपको ऑफ़र करती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, है ना, उसको आप एडिट कर सकते हो थ्रू कोड या थ्रू पॉइंट एंड क्लिक टूल्स। मतलब कि अगर आपने डेटाबेस में कोई एंट्री देनी है तो आप कोडिंग के थ्रू उसकी एंट्री दे सकते हो, उसको अपडेट भी कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, है ना, तो उसको अल्टर कर सकते हो। जहाँ उसको आपको एक ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा या ऐसा टूल मिल जाएगा कि आप जस्ट आप क्लिक वगैरह करके उसको चेंजेस उसमें कर सकते हो, अपने डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या रहेगा, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड या पास प्रोवाइड बिल्ट इन सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड वेब सर्विस इंटरफेसेस। तो आपको जो सिक्योरिटी या स्केलेबिलिटी या वेब सर्विस इंटरफेस है वो बिल्ट इन मिलते हैं, आपको उसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा, पास प्रोवाइड्स बिल्ट इन टूल फॉर डिफाइनिंग वर्क फ्लो, अप्रूवल प्रोसेस एंड बिजनेस रूल्स। ठीक है, तो ये भी एक पास की सर्विसेज है कि आपको वर्क फ्लो को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनबिल्ट टूल मिलेंगे जो आपका पूरा वर्क फ्लो को डिफाइन करेंगे कि आपने क्या क्या करना है या कैसे कैसे करना है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ ईजी टू इंटीग्रेट पास विद अदर एप्लीकेशन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो आप अगर पास की कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो तो आप किसी और एप्लीकेशन के साथ इसको मर्ज भी कर सकते हो या इसको इंटीग्रेट कर सकते हो सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। पास आल्सो प्रोवाइड वेब सर्विस इंटरफेस दैट अलो अस टू कनेक्ट विद द एप्लीकेशन आउटसाइड द प्लेटफॉर्म। तो पास एक आपको वेब सर्विस इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, या जो आपको अलो करता है कि आप जो आपके प्लेटफॉर्म्स के बाहर की कोई एप्लीकेशन है आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंटरफेस एज ए सर्विस। हमारी थर्ड जो सर्विस है डैट इज़ इंटरफेस एज ए सर्विस। तो इंटरफेस एज ए सर्विस का मतलब it provides access to fundamental resources such as physical machines, virtual storage etc। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मतलब देखो ये नाम से क्लियर हो रहा है कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अपनी एप्लीकेशन के लिए वो भी क्लाउड आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, जैसे मेरे को कुछ स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए, या मेरे को कंप्यूटर चाहिए, या मेरे को मशीन चाहिए अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, मेरे पास इवन मशीन्स भी नहीं है ना, तो वो भी हमें प्रोवाइड करवा रहा है। आप डायग्राम में देख पाओगे कि फिजिकल रिसोर्सेज है हमारे पास, जैसे कंप्यूटर है, स्टोरेज है, नेटवर्क है। तो जैसे इन्होंने 3 क्लाउड कंज्यूमर की एग्जांपल ले रखी है, तो हर एक क्लाउड कंज्यूमर को अगर कंप्यूटर चाहिए, नेटवर्क चाहिए, स्टोरेज चाहिए, है ना, तो वो क्या करेगा, वो उसकी वर्चुअलाइजेशन कर देगा। वर्चुअलाइजेशन का मतलब कि आपको लगे, जैसे वर्चुअल का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ अपीयरेंस में तो होती है लेकिन एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देखो कि 3 कस्टमर हैं, तो तीनों को अलग अलग स्टोरेज, अलग कंप्यूटर, अलग नेटवर्क प्रोवाइड करवाया गया है क्लाउड के थ्रू, है ना। तो उनके लिए ये तीनों ही अलग अलग हैं, ये अपीयरेंस में तो हैं लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअल वो एक ही कंप्यूटर है, एक ही स्टोरेज है, उसकी ही हमने वर्चुअलाइजेशन करी है, उसका ही हम एक वर्चुअल हमने मेमोरी क्रिएट कर दी, जहाँ हमने वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट कर दिया, वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर दी कि आपको ये जहाँ जो कस्टमर्स हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करवाई जा सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मतलब कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको अगर रिसोर्सेज चाहिए तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवाती है।
ठीक है। जैसे आपको आपके पास स्टोरेज के लिए इनफ मेमोरी नहीं है तो आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड करवाएगी क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आपके पास एप्लीकेशन रन करने के लिए कोई मशीन नहीं है ना, कोई कंप्यूटर नहीं है, तो वो भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करवाएगी, है ना। ऐसे बहुत सारियाँ रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी डिवाइसेज हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। तो इसके हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट है वर्चुअल मशीन विद प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो पहला करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि क्लाउड आपको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करवाएगा विद प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। आपको उस मशीन में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है। सेकंड है वर्चुअल मशीन विद प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडो, लाइनक्स एंड जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हो, है ना, वो आपको प्री डिफाइंड ही इंस्टॉल्ड मिलेगा। तो ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो जैसे ही आपको कोई रिसोर्स चाहिए आप उसके लिए डिमांड कर सकते हो और आपको वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है अलो टू स्टोर कॉपीज़ ऑफ पर्टिकुलर डेटा एट डिफरेंट लोकेशंस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की एक सर्विस ये भी है, आपको ये भी सर्विस मिलती है कि आप अपने डेटे की नंबर ऑफ़ कॉपीज़, ठीक है, अलग अलग लोकेशंस पे भी स्टोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट है द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कैन बी ईजिली स्केल्ड अप एंड डाउन। तो नेक्स्ट कि अगर आपके जो डिमांडेड रिसोर्सेज की एक टाइम पे बहुत ज़्यादा है, आपको 10 रिसोर्स चाहिए, है ना, तो वो आपकी डिमांड के हिसाब से उसको बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन अगर आपकी डिमांड कम हो जाती है, आपको रिसोर्सेज नहीं चाहिए, तो वो रिसोर्सेज आपकी डिमांड के हिसाब से कम भी करे जा सकते हैं। तो ये था इसके करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमने दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन आस पास एंड सास। तो तीनों का डिफरेंस दिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का। तो जो उसका पहला है तो इट स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट अगर उसके यूजर्स में देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है इट इज़ यूज्ड बाय द नेटवर्क आर्किटेक्ट, ये भी हमने पढ़ा। तो जो पास है इट इज़ यूज्ड बाय वेब डेवलपर या एप्लीकेशन डेवलपर। तो थर्ड जो सास है इट इज़ यूज्ड बाय द एंड यूज़र। तो एक्सेस इसकी कैसे रहेगी, आस गिव्स access to the resources like virtual machines and virtual storage। तो जैसे इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एक्सेस रहेगी, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो आपको एक्सेस देगी, वो आप किस चीज़ की एक्सेस देगी, वो वर्चुअल रिसोर्सेज की, वर्चुअल मशीन्स की, वर्चुअल स्टोरेज की एक्सेस मिलेगी। तो पास गिव्स एक्सेस टू रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए कोई भी रन टाइम इन्वायरमेंट या कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो आप उस चीज़ की एक्सेस आपको ये सेकंड वाली जो पास सर्विस है वो प्रोवाइड करवाएगी। तो थर्ड है, तो ये आपको क्या देगा एंड यूज़र को, जितने भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, जितने भी आपको एप्लीकेशन चाहिए, तो उसकी एक्सेस ही आपको दिलवाती है सास। तो नेक्स्ट है मॉडल, इट इज़ अ सर्विस मॉडल दैट प्रोवाइड वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ये एक सर्विस मॉडल है जो आपको वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है नेटवर्क के ऊपर। तो नेक्स्ट है इट इज़ कंप्यूटिंग मॉडल डैट डिलीवर टूल्स डैट आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई टूल चाहिए, तो ये आपको वो वाले मॉडल, ये जो सेकंड वाला मॉडल है, पास मॉडल है, वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो नेक्स्ट है इट इज़ अ सर्विस मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग डैट होस्ट सॉफ्टवेयर टू मेक इट अवेलेबल टू द क्लाइंट। तो ये सर्विस आपको क्या प्रोवाइड करवाएगी कि आपको जितने भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, इट रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को यूज़ कर रहे हो तो आपको टेक्निकल नॉलेज होनी मस्ट है। लेकिन अगर आप पास यूज़ कर रहे हो तो आपको अगर थोड़ी बहुत भी टेक्निकल नॉलेज है तो आपको चलेगा, ठीक है, उससे आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आप सास की बात करें तो अगर ये आप सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को यूज़ करो तो आप बीइंग एंड यूज़र यूज़ करोगे, अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो भी आपका काम चलेगा। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, थॉरली इसको एक बार देख लेना। अगर कोई भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, मैं आपका वो जल्दी से जल्दी आंसर देने का कोशिश करूँगा। शुक्रिया।